लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया, जिसमें 7 नए बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए। अब इस विस्तार के बाद जहां नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के 21 मंत्री हो गए, तो वहीं जेडीयू के 13 मंत्री रह गए। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी लाडला मुख्यमंत्री की घेराबंदी कर रही है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव अब देखिए कि बिल्कुल नजदीक आते जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है और ये सब तब हुआ है जब पीएम मोदी बीते दिन ही आपने देखा कि चुनाव से पहले बिहार के भागलपुर आए, नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया भरे मन से। फिर पीएम के जाने के बाद अगले ही दिन नीतीश कुमार की मुलाकात होती है जेपी नड्डा से और फिर रातों रात मंत्री बनने वाले बीजेपी नेताओं को एक कॉल जाता है कि आप लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं और फिर 7 मंत्रियों के नाम पर मुहर लगती है। इन 7 मंत्रियों की कैबिनेट में एंट्री के साथ ही नीतीश कैबिनेट में बीजेपी का दबदबा बढ़ जाता है और ये सब चुनाव से पहले हो रहा है, जिस पर नीतीश कुमार को कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई ऐतराज है, कोई भी बयान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई जेडीयू का मंत्री या फिर कोई जेडीयू के नेता कुछ कहते नजर आ रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जिस बिहार में नीतीश के पलटने से ही राजनीति पलटती आई है, वहां विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होता है, जबकि सरकार जो है वो पिछले साल ही बनी है, लेकिन तब से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ चुनाव से पहले, 7 नए मंत्रियों ने शपथ लिए, 7 नए मंत्री बीजेपी के हैं। जेडीयू के कोटे से कोई भी मंत्री इन 7 में से नहीं बना है। सब कुछ बिहार की राजनीति में अच्छा सा दिख रहा है। यहाँ भी जो भी डिसीजन लिए गए सब में ऑल इज वेल दिखाई दिया, सब कुछ बिहार में ठीक ठाक होता दिख रहा है। तो सवाल उठने लगते हैं कि आखिर जिस बिहार में अंतरात्मा की आवाज सुनकर नीतीश कुमार सत्ता के सफर में कब 180 डिग्री घूम जाए और सत्ता पलट जाए पता नहीं होता, आखिर वहां सब कुछ इतना सरल सीधा कैसे हो रहा है, कैसे दिख रहा है। क्या नीतीश कुमार वाकई अब सीधी चाल चल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सब कुछ जो भी बिहार में हो रहा है उससे सहमत है? इस पर राजनीति के जानकारों का क्या मानना है, वो सुनिए। विस्तार के बाद ये बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से हावी है। सबसे बड़ा अंतर जो दिखेगा वो ये कि जैसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बराबरी का संबंध है, तो वो तो टूट गया। 21 बीजेपी के मंत्री और नीतीश कुमार के कोटे से जो है जेडीयू कोटे से मात्र 13 मंत्री है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सामाजिक समीकरण देखिए, बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार, लालू यादव का सामाजिक समीकरण नहीं है, विपक्ष का सामाजिक समीकरण नहीं है, बल्कि बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार का सामाजिक समीकरण है, जिसमें लव और कुश। देखिए, पहली बार 2005 से जब से बीजेपी गठबंधन में सरकार चला रही है नीतीश कुमार के, बीजेपी कोटे से पहली बार किसी कुर्मी को मंत्री बनाया गया। वो भी उस कुर्मी को जो कि 2 दिन पहले जो है कुर्मी चेतना रैली करता है। उसके बाद कुशवाहा समाज से बीजेपी के 2 मंत्री हैं, जदयू से मात्र 1 मंत्री है। उतना ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार का सबसे मजबूत आधार वोट जो अति पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज से जदयू से मात्र 2 मंत्री हैं और बीजेपी कोटे से 6 मंत्री हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि किस प्रकार से बीजेपी नीतीश कुमार को पर हावी होने का प्रयास कर रही है। बातों में केवल प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार लाडले हो सकते हैं, सच्चाई तो कुछ अलग दिख रही है और ये तो स्पष्ट है, सब कुछ दिख रहा है। आगे चर्चा करें उससे पहले एक सवाल का जवाब भी यहाँ देंगे, जो कि बीजेपी के जब से कल से 7 मंत्री बने हैं और इन 7 मंत्री के बनने के बाद से ही कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी से ही ये 7 मंत्री क्यों बने, तो नीतीश कुमार की पार्टी से क्यों नहीं बने। तो यहाँ आपको बता दें जानकारी के लिए कि बिहार में जेडीयू के 45 विधायक हैं, बीजेपी के अभी 80 विधायक हैं। दोनों पार्टी ये समझौता पहले ही कर चुकी थी जब दूसरी बार सरकार में आए नीतीश कुमार पलटी मार के, तो कि प्रति 3 से 4 विधायक पर 1 मंत्री होगा। इस फॉर्मूले के तहत ही जेडीयू के 13 मंत्री पहले से बन गए थे और कल जब जो मंत्री हैं नीरज सिंह बीजेपी से, उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने भी यही बताया कि बीजेपी कोटे से 15 मंत्री थे, इस और मंत्री जो कोटा खाली था उसमें बीजेपी के ही बनने थे, इसलिए बीजेपी के 7 मंत्री बने हैं। बीते दिन दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ ही राजस्व मंत्री भी थे, उन्होंने भी आपने देखा कि अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह बीजेपी के पास 7 मंत्रियों का कोटा हो गया और 7 मंत्री बीजेपी से ही शपथ लेते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में जेडीयू के 19 मंत्री थे और बीजेपी के 7। साल दर साल जेडीयू के जितने भी मंत्री हैं वो घटते जा रहे हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि नीतीश कुमार की कुर्सी समेत 13 मंत्री
उनकी अपनी सरकार में जेडीयू के हैं और बीजेपी के 21 मंत्री हो चुके हैं नीतीश कैबिनेट में, क्योंकि बीजेपी के विधायक जेडीयू से कहीं ज्यादा है। 2020 में यह तस्वीर जो है 2005 के बाद काफी बदली हुई नजर आई। खैर, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के लिए ये शुभ संकेत नहीं है और इसकी कई वजह बताई जा रही है, कई वजहों पर चर्चा चल रही है। बीजेपी ने विस्तार में जिस तरह जाति की गोटी फिट की है, राजपूत, भूमियार, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, सबको जगह दी है इस पूरे कैबिनेट में। लेकिन एक तबका जो है बिहार के समाज का, जिसको उन्होंने तवज्जो नहीं दी, वो है यादव। यादवों को छोड़कर सबको बीजेपी ने जगह दी, जबकि बिहार में यादव सबसे ज्यादा जनसंख्या में है। बीजेपी ने इनकी अनदेखी की, लेकिन वहां नीतीश कुमार के पारंपरिक वोट आधार लवकुश समीकरण में सेंध लगाने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की। पहले कुर्मी रैली और अब देखिए कि कैबिनेट में मंत्री कुर्मी बना दिए गए। इसके बावजूद नीतीश की चुप्पी और सहमति बीजेपी की किसी बड़ी प्लानिंग की सफलता के संकेत हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी माना जा रहा है कि ये कोई नीतीश कुमार की बड़ी प्लानिंग हो सकती है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये चुनाव से पहले लाडले सीएम की घेराबंदी है। तो वहीं कुछ जानकारों से जब हमने बातचीत की, जो राजनीति की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उन्होंने बताया, उनका मानना है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के 3 संकेत हैं। और पहला संकेत ये है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी कि 2025 तक तो कोई खेल होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा उनका मानना है। दूसरा ये कि विधानसभा चुनाव समय पर ही होगा, और तीसरा ये कि चुनाव में सीट बंटवारे में जेडीयू का अपर हैंड हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार यूं ही कुछ जाने नहीं देते। अगर उन्होंने बीजेपी कोटे से मंत्री इतने बनाए हैं तो नीतीश कुमार एक अच्छे बार्गेनर भी है, और यही बार्गेनिंग हो सकती है कि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीट एनडीए में मिलेगी। खैर, आपको क्या लगता है, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताओ। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।